हाय फ्रेंड्स, एक समझदार इन्वेस्टर के लिए जरूरी है दोस्तों कि वो अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे नजर रखे और खास तौर पे वो सेक्टर्स जो बीटन डाउन सेक्टर्स है, यानी जिनकी पिटाई हो चुकी है और जिनकी खबर में कोई ऐसा उत्साह नजर नहीं आता है। मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूं ना, क्योंकि आपको लगता है जिन चीजों में एक्साइटमेंट होता है वहां नजर रखनी चाहिए। मैं आपको कह रहा हूं जहां एक्साइटमेंट नहीं होता है वहां नजर रखनी चाहिए। आज बात करते हैं दोस्तों इंश्योरेंस कंपनीज की, और आपने देखा होगा पूरा सेक्टर पिछले काफी टाइम से प्रेशर में है और प्राइस लगातार गिरती जा रही है। तो आज हम इंश्योरेंस सेक्टर की टॉप कंपनीज को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और जानेंगे कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनमें से कोई स्टॉक डिस्काउंट सेल में मिल रहा हो। चलिए आज चेक करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का साइड बाय साइड कंपैरिजन इन दिस वीडियो ऑन सागरनोमिक्स। तो दोस्तों एनालिसिस शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में वीडियो देखने के बाद सब लोग अक्सर किसी और काम में बिजी हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं। तो मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक करिए अगर मेरी मेहनत आपको 1% भी लगता है कि कुछ काम की है। दूसरा, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपसे कहीं मिस ना हो जाए। चलिए अब शुरू करते हैं कंपनीज का एनालिसिस। तो दोस्तों सबसे पहली खबर जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पिछले काफी टाइम से इंश्योरेंस शेयर्स जो गिर रहे हैं उसकी वजह ये है कि फियर ऑफ रेगुलेटरी रैप कीप्स लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स जिटरी। मतलब क्या है कि यहां पर एक बहुत बड़े, आपने एक प्रोडक्ट का नाम सुना होगा, बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस, आई डोंट नो व्हाट इज द स्पेलिंग, यही होती होगी, ठीक है जी, बैंक एश्योरेंस। बैंक एश्योरेंस बेसिकली क्या होता है कि एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी जब ये दोनों मिलकर के और इंश्योरेंस प्रोडक्ट को पब्लिक को सेल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस। यानी बैंक का जो कस्टमर है उसी को इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचना, सीधे शब्दों में ये कहें तो। और अभी जो रेगुलेटर है, जो IRDAI है, IRDAI उसने ये कहा है कि भाई ये बैंक एश्योरेंस को आपको थोड़ा सा संभाल करके यूज करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नॉट the way that bank is promoting insurance, that is not the right way of investing or right way of insuring. So पहली चीज तो ये है। अब मैं बाकी चीजें और बताता हूं। देखिए पहली बात क्या है, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स हैव अंडर परफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द मल्टीपल रीजंस। व्हाट इज दैट? फर्स्ट इज बैंक एश्योरेंस, जो मैं आपको बता रहा हूं कि बैंक जो है वो ही डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन जाता है इंश्योरेंस का, तो वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। सेकंड, सरेंडर वैल्यू चार्जेस। अब आपने देखा होगा कि जब आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को टाइम से पहले सरेंडर करते हैं तो कंपनी अच्छे खासे चार्जेस काटती है और आपको बहुत थोड़ा सा पैसा वापस देती है। लेकिन रेगुलेटर का ये कहना है कि भाई अब आपको ये जो सरेंडर चार्जेस है ना, इनको आपको थोड़ा लॉजिकल बनाना पड़ेगा। तो देखिए अगर सरेंडर चार्जेस जो है उनमें कमी आती है तो जाहिर सी बात है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके प्रॉफिट में भी कमी आएगी, क्योंकि मोटा मोटा ये उसी से कमाते हैं। सो ये सेकेंड रीजन है। तीसरा रीजन क्या है दोस्तों, वो ये है कि पोटेंशियल लिमिटेशन ही हमने बात कर ली। और एक सेकेंड, हाँ, कुल मिलाकर के तीसरा रीजन आप मान सकते हो टाइटनिंग ऑफ द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अब कुल मिलाकर के रेगुलेटर ने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छे से चेक करना शुरू कर दिया है, इन पे बहुत सारी नकेल कसना शुरू कर दिया है, एंड ओवरऑल आप देखेंगे तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पूरी तरह से इंश्योरेंस कंपनीज को टाइट करके बांध के रखा हुआ है। एंड उसी का रिजल्ट ये है कि आप देख सकते हैं SBI लाइफ ने पिछले अभी जो 1400 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है, 1 ईयर में नेगेटिव रिटर्न दिया है। और ICICI प्रूडेंशियल जो है वो थोड़ा सा ठीक है, LIC ने भी ठीक दिया है, जबकि जो आपके HDFC लाइफ है उसने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में 9% के आसपास में। ठीक है, सो दोस्तों ये तो रही इसकी बैकग्राउंड कि आपको क्या क्या चीजें हैं। एक तो आपका इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल जो है, और खास तौर पे मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात तो बैंक एश्योरेंस वाली है, ये एक प्रॉब्लम है। और दूसरी आपकी सरेंडर जो वैल्यू है उसकी, इन दोनों की वजह से इस पे प्रेशर है सेक्टर पे टोटली। तो क्या स्टॉक्स अंडर वैल्यूड हो गए, जरा चल के देखते हैं। यहां दोस्तों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं चारों कंपनीज जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, लीडिंग कंपनीज, उनका साइड बाय साइड कंपैरिजन। तो एक एक को देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता दूं कि बहुत सारे दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं फंडामेंटल्स के, टेक्निकल्स के, अलग अलग पर्सनल फाइनेंसेस के। तो हम क्या करते हैं कि एज ए टीम
टाइम टू टाइम ना एक लाइव वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, जिससे बहुत सारे दोस्तों को फायदा होता है। मैं 2 मिनट के लिए आपको उसके बारे में जरा सा बताता हूं, फिर हम लोग वापस टॉपिक पे आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि हम ना अभी कुछ समय मतलब आने वाले 26, 27 और 28 ऑफ दिसंबर को हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं फीफा वर्कशॉप। अब आप ये मत पूछेगा सर कि आप ना फुटबॉल को कहां से लेकर के आ गए बीच में, तो भाई हम फीफा का मतलब यहां पर है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फनल फॉर ऑल, ठीक है, फुटबॉल नहीं है। तो अब इसमें क्या क्या होगा जल्दी से बताता हूं। पहली चीज, 3 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा जो ऑनलाइन जूम पर अवेलेबल होगा आपके लिए। और पहले दिन डिस्कस होगा दोस्तों एक्टिव इनकम स्ट्रेटजीज, कि किस तरह से, देखो आप इन्वेस्ट तो तब करोगे ना जब आप ज्यादा कमाओगे, तो कैसे लिंक्डइन को यूज करके और आप अपनी जो रीच है वो बढ़ा सकते हैं, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज हासिल कर सकते हैं, बिजनेस लीड्स जनरेट कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अपने चांसेस बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी टोटल इनकम बढ़े, एक्टिव इनकम बढ़े। पहले दिन। सेकंड डे बात होगी कि जब एक्टिव इनकम बढ़ गई तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पैसिव इनकम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दैट कवर्स मनी मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टिंग टेक्निक्स। तो ऑटो पायलट इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, एक्टिव इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में। तो सेकंड डे टोटली डेडिकेटेड रहेगा आपका एक्टिव से पैसिव इनकम में। और थर्ड डे होगा वो होगा इन्वेस्टमेंट फीडबैक टू फीड फॉरवर्ड सिस्टम, यानी आपने इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न आया, उस रिटर्न को कैसे इन्वेस्ट कर री इन्वेस्ट करके वापस से अपने ओवरऑल जो फंड है उसको बढ़ा सके, तो वो, और फाइनली फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव कर सके। ये स्ट्रेटेजीज प्रैक्टिकल, इजी, और आप मुझे तो जानते ही हैं, मेरी भाषा में जैसे आप समझते हैं उसी तरह से आपको बताई जाएगी। कोई थ्योरी नहीं, टोटल 100% प्रैक्टिकल यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे। साथ में एस्ट्रोलॉजी और वास्तु को लेकर के किस तरह से पावरफुल टेक्निक्स यूज करके आप अपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं और जिंदगी की खुशहाली बढ़ा सकते हैं। ये सब कुछ कवर होगा 1, 2, 3 3 दिन के अंदर, ठीक है। इसे हम कहते हैं फीफा फनल, और ये आपको सब कुछ मिलेगा सिर्फ 99 रुपीज में। कितने में? हाँ सही कह रहा हूं मैं, एक कॉफी से भी कम कीमत के अंदर आपको ये मिल जाएगा। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, और मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि जैसे हजारों लोगों ने इन 3 डेज वर्कशॉप से फायदा उठाया, आप जरूर उठाइए। आपको कम से कम 100 गुना वैल्यू तो मिलेगी ही मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, 99 रुपीज में अभी बुक करिए इस वर्कशॉप को, और पूरी जिंदगी में फाइनेंशियल नॉलेज किस तरह से यूज कर सकते हैं वो बढ़ाने का ये मौका है, उसको जरूर एनकैश कीजिए। वापस आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। सो यहां पर टॉपिक पर वापस आते हैं, तो देखते हैं हम बात कर रहे हैं साइड बाय साइड कंपैरिजन की ऑफ ऑल द 3 कंपनीज, ठीक है जी। तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में क्या है बेसिकली, देखिए पहला है LIC ऑफ इंडिया, तो आपको तो पता ही है ये तो हाथी है हाथी है, ये तो गवर्नमेंट का पाला हुआ सफेद हाथी है, जो 5,85,000 करोड़ की मार्केट कैप। भाई साहब पूरे इकोनॉमी को चलाने वाला हाथी है ये मान के चलिए। तो LIC की तो सबसे बड़ी कंपनी है, और उसके बाद में आपका नंबर जो आता है वो आता है SBI का और आपके HDFC, लगभग बराबर साइज की है। ICICI प्रूडेंशियल थोड़ा सा छोटी है, पर लगभग ये तीनों कंपनीज 1/5 है इससे, मतलब ऐसी 5 कंपनियां मिल जाए ना तब जाकर के एक अकेली LIC के बराबर पहुंच सकती है, ठीक है। प्राइस लगभग आप देख सकते हैं ये 925, ये 1400 रुपए, 600 रुपए, 600 रुपए के आसपास में। अब अगर हम बात करें प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से, तो आप यहां पर देख सकते हैं सबसे अच्छी पोजीशन में है प्राइस टू अर्निंग रेशियो LIC का, ये सबसे सस्ती मिल रही है। बाकी इनकी वैल्यूएशन ज्यादा है SDFC की, SBI की वैल्यूएशन भी बेटर है, बट ICICI की वैल्यूएशन ज्यादा है। तो यहां पर किसको विक्ट्री मिलती है, यहां मार्क्स मिलते हैं आपको SBI को और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को, LIC को। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड तो लगभग, देखिए डिविडेंड यील्ड से ज्यादा जरूरी है कि डिविडेंड आपकी हाँ मतलब यील्ड भी जरूरी है, पे आउट कितना है वो भी देखना होता है। बट अगर आप देखें तो डिविडेंड यील्ड करीब आप देखें तो LIC में ज्यादा अच्छा मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी ये और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, और दोनों ही मामलों में आपके LIC ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। पर यहां मैं आपको एक छोटी चीज कहूंगा दोस्तों, ये वो कंपनी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक हिस्सा है, तो आपको एक बार इसको साइड में रख देना चाहिए, क्योंकि इसके नंबर्स और जो जनरल प्राइवेट सेक्टर कंपनी होती है उसमें डिफरेंस दिखेगा। तो आपको कंपेयर करना चाहिए इन 3 को, ठीक है, क्योंकि उसकी कई वजह हैं जो अभी डिटेल में डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है। बट यहां मैं आपको बताऊंगा कि ओवरऑल अगर आप देखें तो यहां पर SBI लाइफ इज मच बेटर परफॉर्मिंग एज कंपेयर टू अदर्स। तो आप तीनों में देख रहे हैं टिक मार्क और गोले जो लगा रखे हैं मैंने, तो गोला मतलब अच्छी परफॉर्मेंस,
और मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है तो प्लीज दोस्तों ना तो हंसिएगा इस पे और इसका मजाक बिल्कुल मत उड़ाइएगा, क्योंकि मैं रहा हूँ मैथमेटिकल और रिसर्च बैकग्राउंड से, तो मेरा काम यही है। तो मैं जमा जमा के सुंदर अक्षर लिखने की कभी प्रैक्टिस रही नहीं। एनीवेज, इंडस्ट्री पी आपका 54 के आसपास में, और इस हिसाब से पैग रेशियो को हमारा देखना जरूरी हो जाता है। पैग रेशियो दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि प्राइस कितनी तेज भागी है एज कंपेयर टू अर्निंग ग्रोथ, वो पैग रेशियो तो होता है। और इससे संबंधित मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था आपसे, और मैं आपको कहूंगा, मैंने कब पूछा था कि पी रेशियो और पैग रेशियो में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको कहूंगा दोनों। पी रेशियो मस्ट बी सीन विद पैग रेशियो एंड पैग रेशियो शुड बी लेस देन 1, ठीक है जी। तो उस हिसाब से आप देखें तो LIC अगेन इज रैंकिंग बेटर, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो ICICI तो नेगेटिव चल रही है, यानी इसकी अर्निंग्स नेगेटिव है, इसको तो छोड़ दो आप। तो ये दोनों ही ठीक है, बट SBI अगेन इज स्कोरिंग बेटर। अब हम सेल्स ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ में SBI रैंक नंबर 1 पे है, और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो प्रॉफिट ग्रोथ में भी SBI नंबर 2 पर है, इसको अगर आप छोड़ दें तो। LIC का माल तो वैसे ही प्रॉफिट वैसे ही बनता रहता है, आपको पता है ना कि सबके आनंद है। एजेंट्स भी ज्यादा अच्छा कमाते हैं LIC के अंदर, कंपनी के मैनेजमेंट भी कमाता है, क्योंकि ये ब्रांड ऐसा है ना कि आज इंश्योरेंस बोलोगे तो लोग LIC समझते हैं। सो आगे बढ़े। प्रोमोटर होल्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की 96% होल्डिंग के साथ, ये टोटल गवर्नमेंट ही है, ये अवतार है गवर्नमेंट की, जैसे भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का अवतार थे, तो ये एक्चुअली वही है। बट यहाँ ये प्राइवेट सेक्टर की कंपनी से, तो यहाँ बेटर परफॉर्म जो कर रहे, वैसे तो 50% से ऊपर सबके पास है, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्लेजिंग का कोई इश्यू है ही नहीं, सबके पास टोटली बढ़िया स्टेक होल्डिंग है। और पित्रोस की स्कोर के हिसाब से SBI SDFC दोनों अच्छा स्कोर कर रही है, तो यहाँ पर इन दोनों को ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में अगर आप बात करें तो SDFC इज परफॉर्मिंग मच बेटर, बट बाकी सारी करीब 20-30% के बीच में है। और हम देखें रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। अब डेट की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी है तो डेट तो होगा ही होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू को भी छोड़ते हैं हम लोग खास चीज पे। हाँ, तो रिजर्व्स की बात करें तो इनके पास लगभग 90,000 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ के आसपास में इनके पास रिजर्व्स पड़े हुए हैं। उनके मुकाबले में इनके पास 10-15 हजार करोड़ रुपए का रिजर्व है, वो भी ठीक है, नॉट बैड। अब हम लोग चलते हैं खास इंपॉर्टेंट चीजों पर। ये चीज देखने वाली जरूर होती है दोस्तों, इस पे आपको नजर जरूर रखना चाहिए कि मार्जिन कौन अच्छा निकाल रहा है। सेम बिजनेस में अच्छी रन रेट किसकी है, हर ओवर में ज्यादा रन कौन बना रहा है, या फिर अगर बॉलर है तो सबसे कम रन कौन दे रहा है, विकेट कौन निकाल रहा है। तो यहां आप देखें LIC जो है 3% मार्जिन लेके चल रही है, दिस विच इज द हाईएस्ट इन द इंडस्ट्री। SBI सेकंड नंबर पे है विच इज अगेन गुड, SDFC नेगेटिव, और ये भी ICICI पोटेंशियल भी नेगेटिव। सो जो नेक टू नेक टक्कर हो रही है ना, वो बेसिकली LIC और SBI के अंदर ही चल रही है यहाँ पर। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहां आप देख सकते हैं अगेन LIC इज द विनर, SBI इज 0%, उस SDFC SBI लगभग बराबर सा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। मटेरियल कॉस्ट आप देख सकते हैं सबकी 0 होगी। आप बता सकते हैं क्यों 0 होगी? भाई इंश्योरेंस में कौन सा मटेरियल लगता है? इंश्योरेंस तो कागज का टुकड़ा है जिसपे साइन करके आप दे देते हो, कॉन्ट्रैक्ट साइन, ठीक है जी। चलिए अब हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो ऑब्वियसली LIC का प्रॉफिट इज, देखिए यहां ना एक इंटरेस्टिंग बात है, ये आप गौर करिएगा। हमने देखा था ना कि ये लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास की टर्नओवर वाली मार्केट कैप वाली कंपनीज है, जबकि ये 5 लाख के करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनी है, 5-6 लाख करोड़ के आसपास में। तो इस हिसाब से अगर इनका 1000 या 1500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, तो इसका जो प्रॉफिट है 15 × 5 मान लीजिए 7500 करोड़ के आसपास होना चाहिए, ये होना चाहिए ना। लेकिन इसका प्रॉफिट कितना है? 40,000 करोड़, यानी ये वाकई में बहुत प्रॉफिटेबल है। तो LIC तो शुद्ध सोने की जैसे काम कर रही है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट आई जस्ट वांटेड टू पुट अक्रॉस। नेक्स्ट बात करते हैं टेक्निकल्स की। तो यहां टेक्निकल्स की कहानी आपको वैसी ही नजर आएगी जैसी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पिछले काफी टाइम से सारी ही कंपनी एक ही तरह से, जैसे भेड़ों का झुंड होता है, एक साथ बा ऐसे बोलते हैं, वैसे एक साथ ही गिरते जा रहे हैं। ये देखिए सारे स्टॉक्स गिरते हुए नजर आ रहे हैं आपको। ये जो कैंडल स्टिक्स है ये आपकी है, ये कौन सी है आपकी? ये है LIC। वन सेक ना, मैं एक बार कंफर्म ही कर लेता हूं ताकि ये कंफ्यूजन ना रहे। हाँ जी, ये आपकी है SBI।
SBI जो है वो है आपकी कैंडलस्टिक, और बाकी सारी जो है कंपनीज देख सकते हैं आप यहाँ पे, जो रेड कलर ब्राउन से कलर की HDFC है, फिर आपकी पर्पल कलर की LIC है, रेड कलर की SBI वगैरह, मतलब ठीक है, कहने का मतलब सारी कंपनीज एक ही साथ एक ही तरह से नीचे गिरती जा रही है। अगर मैं इसमें मंथली चार्ट को, वीकली चार्ट को उठाऊं तब देखें क्या कहानी है। मंथली चार्ट को उठाते हैं तो मंथली चार्ट में आप देख सकते हैं एक अलग ही पैटर्न चल रहा है कि यहां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये कंपनी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर रही थी फ्रॉम 23 मार्च से 24 मार्च तक, अगस्त तक, ठीक है। उसके बाद में अगस्त 24 के बाद जब से ये सेबी, ये IRDAI का जो जब से आया है, प्रेशर आया रेगुलेटर का, तब से हर महीने ये एक रेड कैंडल स्टिक बना रही है। बट अब खास बात ये है कि यहां ना इनको आ गया है एक सपोर्ट, और ये जो सपोर्ट है ना वो करीब करीब ओवरऑल कंपनीज के लिए जो काम कर रहा है वो इस लेवल पे काम कर रहा है। तो सारी कंपनीज अपने एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास में है। यहां से कोई भी अच्छी खबर आती है तो कंपनी की प्राइसेस में सीधा जंप आपको देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, ये एक एनालिसिस शॉर्ट एंड स्वीट रखने की मैंने कोशिश की। आप समझ गए होंगे कि कंपनीज में क्या चल रहा है, और टेम्परेरी सेटबैक की वजह से कंपनीज अंडरवैल्यूड हो गई है। जैसे ही कुछ अच्छा अगर होता है कंपनीज के अंदर तो आप ये देखेंगे कि इनमें एक पॉजिटिव मूवमेंट शुरू होने के चांसेस मिल सकता है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? कुछ कमी रह गई है तो जरूर बताइए, और किस टॉपिक पे आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा ये बताइए, और साथ में किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे उसका भी आप जरूर लिख कीजिए अपने कमेंट्स में। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, आंसर सबके नहीं कर पाता, उसके लिए माफी चाहता हूं। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज मेरी वीडियो आपको शायद ही मिले। दूसरा, लाइक करिए और सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। दोस्तों, हो सकता है आपके दोस्त कुछ गलत सलत वीडियो उसमें इंश्योरेंस में या कहीं बिना कुछ फंडामेंटल समझे हुए कहीं इन्वेस्ट करके घाटा खाने वाले हो, तो एटलीस्ट आप अगर उनको शेयर करते हैं वो दिल से आपको थैंक्स कहेंगे। तो ये कीजिए दोस्तों। दूसरा, हमारा जो लिंक मैंने आपको शेयर किया था, मतलब जो मैंने आपको फीफा वर्कशॉप बताई, वो बहुत जरूरी और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। 99 रुपीज इज सच ए स्मॉल अमाउंट, इसमें कोई किसी का नुकसान नहीं होने वाला, लेकिन लाइफ टाइम वैल्यू आपको जरूर इसमें मिल जाएगी। तो जरूर ज्वाइन करिएगा इसको, लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। अपने टाइम, अपने प्यार और अपने सपोर्ट के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत प्यार दिया है। अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।